अल्लाह ही अल्लाह किया करो, अल्लाह ही अल्लाह किया करो। सबको तू देता है, फिर बंदा क्यों ना शुक्रा। रोजी रोटी तू देता है, फिर बंदा क्यों ना शुक्रा। ओ माए अल्लाह, help me find you. So many temptations, so many distractions. Help me, help me, help me find you. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, अल्लाह ही अल्लाह किया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का अस्सलामुअलैकुम खूबसूरत लोगों, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की खैर अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आप सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इस रमज़ानुल मुबारक में इबादत करने का मौका अता फ़रमाए और जो इबादत आप लोग करें अल्लाह ताला आप लोगों की वो तमाम इबादतें कबूल व मकबूल फ़रमाए। जिसकी जो दुआ है, जो हाजत है, जो तमन्ना है, अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल फ़रमाए। जो परेशान हाल है अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर फरमाए और जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खैर की दुआ किया करते थे अल्लाह पाक हमें वो खैर अता फ़रमाए और जिस शर से बचने की वो दुआ किया करते थे अल्लाह पाक हमें उन तमाम शरों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। साल का सबसे 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 खूबसूरत महीना रमज़ानुल मुबारक का। वैसे तो सभी इस्लामी महीने बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन रमज़ान का महीना बहुत सी फजीलतों का महीना है। इस महीने में नुज़ूल कुरान हुआ था, तो ये माह सयाम ही नहीं बल्कि कुरान का भी महीना है। इसीलिए इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करने की, उसे समझने की और तर्जुमा करके पढ़ने की तौफीक अल्लाह पाक हम सबको अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके अलावा भी आप लोगों के लिए ढेरों ढेर दुआएं हैं। यकीन जाने मैं जब भी दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ ना, तो जिसका भी नाम मेरे जहन में आता है ना, मैं नाम लेकर आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। और अगर नाम जहन में नहीं भी आता है ना, तब भी आप लोग मेरी दुआओं का हिस्सा है। मैं आप लोगों के लिए दुआ ज़रूर करती हूँ क्योंकि आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं। तो अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो सहरी करने के बाद तिलावत की, जो हमारे अज़कार थे वो मैंने किए। उसके बाद मैं भी सो गई थी। अब घर वाले तो मुझे मना कर रहे थे कि तुमने रोज़ा नहीं रखना है, लेकिन मैंने फिर भी रखा कि चले सर्जरी की डेट अगर थोड़ी सी आगे हुई है, मतलब 1 वीक की आगे हुई है, तो रमज़ान के ये पहले रोज़े खुशकिस्मती से मुझे मिल गए हैं तो मैं रख लेती हूँ। बाकी जितनी मेरी सेहत इजाज़त देगी देखूंगी उस हिसाब से। लेकिन आज मैंने जो रोज़ा रखा था, अभी तक तो मैं फिट चल रही थी, काम भी मैंने किए, फिर अपना मैंने रूम साफ़ किया क्योंकि जब आप रोज़ा रख लेते हैं ना तो दिन ना थोड़ा सा ज़रा स्लो गुजर रहा होता है। मुझे ना आज अपना बचपन याद आ रहा था, बचपन के रोज़े याद आ रहे थे। मुझे याद है कि जब मैंने फ़र्स्ट रोज़ा रखा था ना, मैं 8 या 9 साल की थी और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती थी और मेरे अब्बू नहीं चाहते थे कि मैं रोज़ा रखूँ। तो उन्होंने मुझे डरा दिया कि बेटा आपने जब रोज़ा रखना है ना तो अपना सलाइवा यानी कि लाप अपने मुंह के अंदर नहीं लेके जाना। अब मैं तो छोटी थी, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि अब्बू मुझे जो है ना वो गलत बता रहे हैं, वो मुझे रोज़ा नहीं रखवाना चाहते हैं। तो क्या हुआ, वो तो कह के ऑफिस चले गए, लेकिन मैं पूरा दिन जो लाभ है ना वो फेंकती रही, यहाँ तक कि दोपहर तक मेरी हालत असर तक अच्छी खासी बुरी होगी। अम्मी मुझे डांटती रही कि बेटा आपके अब्बू मजाक करके गए हैं, नहीं ऐसा होता है। लेकिन मैंने कहा नहीं, आप चाह रही हैं मैं रोज़ा तोड़ दूँ, तो अब्बू तो मुझे यही कह के गए। अब मैं अब्बू की हर बात बहुत ज़्यादा मानती थी, उनकी बात मेरे लिए हरफ आखिर हुआ करती थी। तो ऐसा हुआ कि शाम तक ना मेरी हालत अच्छी खासी ख़राब हो चुकी हुई थी। फिर अम्मी ने अब्बू को फ़ोन किया, उस वक्त पीटी सेल फ़ोन हुआ करते थे। अम्मी ने अब्बू को कॉल करके कहा कि आप इसको क्या कह के चले गए हैं, वो सुबह से जो है ना वो इसी तरह आप थूक फेंकती जा रही है, ऐसा ना हो इसकी तबीयत ख़राब हो जाए ज़्यादा। फिर अब्बू ने मुझसे कॉल पे बात की और मुझे कहा कि बेटा मैंने तो आपसे मजाक किया था, आप कमज़ोर हो ना, आप रोज़ा ना रखो। आज तक मुझे अपना वो रोज़ा नहीं भूला। मुझे लगता था कि ये मजाक सिर्फ अब्बू ने मेरे साथ किया है। मुझे लगता है कि मोस्टली पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के साथ ये वाली बात करते हैं कि कहीं बच्चा रोज़ा ना रख लें, कमज़ोर होते हैं। ज़रा माँ बाप भी थोड़ा दिल बड़ा करने से डरते हैं ना कि बच्चा पता नहीं रोज़ा बर्दाश्त कर पाए या नहीं कर पाए। तो ज़्यादा छोटे बच्चे पर ना उनकी कोशिश होती है कि रोज़ा ना रखे। तो मैंने 2-3 और लोगों
लोगों को भी देखा कि वो भी अपने बच्चों से ये बात कर रहे होते हैं। अब आप में से किसके साथ कौन सा एक्सपीरियंस गुजरा है अपने फर्स्ट रोजे को लेकर, सेकंड रोजे को लेकर, वो आप लोगों ने मुझे ज़रूर शेयर करना है। फिर जिसका सबसे मज़ेदार एक्सपीरियंस होगा ना, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और अब मैं सोच रही हूँ कि जितना अर्सा मैं व्लॉगिंग कर सकी और जो जो चीज़ें आप लोगों की मेरे साथ आप लोग शेयर करेंगे ना, वो अपनी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँ, भाई पता चले किस किस का रोज़ा मेरी तरह यादगार है। खैर जी, माजी की झरोकों से अपने हाल में वापस आ जाते हैं। बचपन तो एक ऐसा टॉपिक है ना जिस पर आप घंटों भी बैठकर बात कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा गोल्डन टाइम होता है हर एक की जिंदगी का। सभी ने अपने बचपन को एंजॉय किया होता है। मैं आज एक पोस्ट पढ़ रही थी जिसमें उन लोगों को अटेंडेंस लगाने का कहा जा रहा था जिनके दौर में ऐनक वाला जिन हुआ करता था, जिसमें ज़कूटा, ऐनक वाला जिन, बिल बतोड़ी, नासा चोड़ी, पता नहीं कौन कौन आया करते होते थे। तो अपना बचपन याद आ जाता है। खैर जी, हम बड़े हो चुके हुए हैं और अब हम खुद ही अफ्तारी भी तैयार करते हैं, खुद ही सहरी भी तैयार करते हैं। और मैं लेट लेट के खासी तंग आ चुकी भी थी और मेरा फेवरेट काम जो है ना पकौड़े बनाना है। तो मैंने कहा चलें भी मैं पकौड़े बनाती हूँ। मैं पकौड़े बहुत ज़्यादा मज़े के बनाती हूँ, अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मेरा तारीफ़ करना बनता भी है क्योंकि मेरे घर वाले हमेशा पकौड़े मेरे ही हाथ के खाते हैं। तो रमज़ान में भाई मेरे हाथ के पकौड़े अगर ना होना तो इन लोगों को दस्तरखान भी मुकम्मल नहीं लग रहा होता। तो रेसिपी मेरी बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन वो अक्सर कहते हैं ना कि आपके अपने हाथ का जायका भी होता है, वरना आप बहुत सी डिशेस होती हैं वो यूट्यूब से देखकर भी सीखते हैं या फिर किसी को देखकर भी सीखते हैं, लेकिन टेस्ट उस तरह का नहीं आता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको रेसिपी आती भी है देन भी आपके अपने हाथ का भी एक जायका होता है। वो चीज़ कोई और भी बना रहा हो, आपकी रेसिपी पर भी बना रहा हो ना, तो तब भी उतने मज़े की नहीं बनती है जितनी आपकी मज़े की बनती है। अब रुबीना के हाथ के करेले और भिंडी, उसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ तक कि मैं सेम उसी की रेसिपी को फॉलो भी करूँ ना, तब भी मैं उस जैसे भिंडी और करेले बिल्कुल भी नहीं बना सकती हूँ। इसी तरह जो चीज़ें मेरे हाथ की मज़े की बनती हैं वो रुबीना बनाए तो वैसी नहीं बनाती है। तो बस हर एक के अपने हाथ का जायका होता है। मतलब मेरी इतनी लंबी तकरीर का मतलब आप लोग समझ जाए ना। मैं असल में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की कोशिश कर रही हूँ। कहते हैं खुशामद इंसान को हलाक करती है, लेकिन अगर औरत की खाना बनाने में तारीफ कर दी जाए ना तो जितनी भी उसकी थकावट होती है ना दूर हो जाती है। वैसे ये औरतों का ही हौसला होता है जो सहरी और अफ्तारी दोनों बना रही होती है और सब घर वालों की पसंदीदा डिशेस भी बना रही होती हैं और रोज़ा भी उनका होता है। तो इसलिए औरतों की ये वाली खुशामद कर दिया करें भाई। अब ये तारीफ सिर्फ मर्दों पर ही फ़र्ज नहीं है, घर की औरतें भी कर दिया करें। मतलब कोई नंद है, कोई भाभी है, कोई देवरानी है, जेठानी है, जो भी है, जो घर में कुकिंग कर रही होती है ना औरत, बाकी घर की खवातीन को चाहिए कि उसकी तारीफ कर देंगे भाई आज आपने खाना बहुत मजे का बनाया है। इससे उनकी थकावट दूर हो जाती है। और मेरे भी पकौड़ों का बैटर तैयार हो गया था। अब ये बैटर जो है ना मैंने तकरीबन कोई 3 से 4 घंटे पहले बनाकर रख लिया था। और आज हमारे किचन में आलू मटर बने थे जिसमें चम्मच हिलाने का फरीजा मैं सर अंजाम दे रही थी, बाकी बनाई ये रुबीना ने थे। अब काम हम दोनों ने मिलकर किया था, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल भी कैप्चर नहीं किया। मैं सारा क्रेडिट खुद लेना चाह रही थी, इसलिए कमेंट सेक्शन में क्रेडिट सिर्फ मुझे दीजिएगा, रुबीना का नाम भी ना लीजिएगा, वरना मैंने नेक्स्ट वीडियो में रुबीना के पराठे आप लोगों को दिखा देने जो सहरी में बना बना के मैं खिला रही होती है। और सिर्फ मैंने दिखाने ही नहीं है, मैंने आप लोगों को इनवाइट भी कर देना है। ये दही बल्ले हैं, इसका भी सारा काम जो है वो रुबीना ने करके रख दिया था। और ये खजूरें, स्पेशल खजूरें जो है ना ये हमारी नबीहा ने बनाई हैं। माशाल्लाह नबीहा भी अब किचन में हमारी हेल्प करवाती है। अब इन खजूरों में उसने अखरोट पहले लगाए थे, फिर उसके ऊपर दूध की जो बलाई होती है कुछ एक में वो लगाई, कुछ एक में विपिंग क्रीम लगा दी थी। तो खैर जी, मैं रुबीना वाली बात को क्लियर करती चलूँ। मैं रुबीना की पराठों पर अक्सर जो है वो मजाक बना जाती हूँ, लेकिन ये सिर्फ मैं प्यार से करती हूँ। मेरी बड़ी बहन है और मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे लिए भी सिर्फ वही है जिसका मैं इतना ज़्यादा कर लेती हूँ, वरना किसी और को कहूँगी ना जूते लगा लगा के मुझे भगाएगा। दोनों की बाउंडिंग बहुत ज़बरदस्त है। हम सारा दिन एक दूसरों को बातें सुनाने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं, ना वो पीछे हटती है ना मैं हटती हूँ, ना मौका हाथ से वो जाने देती है ना ही मैं जाने देती हूँ। तो बस मुझे वीडियो में ज़रा ज़्यादा मौका मिल जाता है, उसको नहीं मिलता है। खैर मैंने उसे ऑफर करवाई है, मैं जब जिन दिनों में वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगी, व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने उसे कहा है कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड दोनों कपल व्लॉगिंग कर लिया करो। आप लोग मुझे बताएं कि ये मैंने उसको अच्छा मशवरा दिया है। तो अगर ये मशवरा आप लोगों को ठीक लग रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं उसको दिखाऊं कि ये देखो मेरे व्यूवर्स भी तुम लोगों की कपल व्लॉगिंग देखना चाहेंगे। अब भाई भी ना रुबीना की पूरी काम में हेल्प करते हैं, यानी अगर वो पकौड़े बना रही है तो भाई जो वो तलने का काम कर देते हैं, अगर वो रोटी बना रही है तो भाई सालन भून देते हैं, अगर भाई जो है वो फ्रूट चाट बना रहे हैं तो रुबीना दही भल्ले बना लेती है। मतलब दोनों ही मिलकर काम कर लेते हैं। मैं नहीं भी हूँ ना तब भी इनका काम चल जाता है, लेकिन मैंने भी तो वीडियो बनानी होती है ना। तो मैंने इनको कहा है कि देख लें आप लोग वीडियो बना लें। अब देखिए कि रुबीना जो है वो हिम्मत पकड़ती है कि नहीं पकड़ती है, क्योंकि रुबीना कहती है मुझे कैमरे का एंगल सेट करना नहीं आता है। अब मैंने सिखाने की कोशिश तो की है, लेकिन आपको पता है जिसका जो काम होता है वही ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। उसका ये काम नहीं है, वो सिर्फ बोल सकती है वीडियोज़ में आकर, लेकिन ये कि वो कैमरे से वीडियो शूट नहीं कर सकती है। शूट कर भी लेती है थोड़े बहुत क्लिप्स, लेकिन ज़्यादा नहीं। बाकी जी मुझे उन लोगों से गिला है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें विद बेल आइकन, आप लोगों को मेरी वीडियोज़
के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाया करेंगे। मेरी भी हेल्प हो जाएगी, आप लोगों का भी काम हो जाएगा। अतिया की बैटरी डाउन हो गई है। इतनी भी नहीं हुई। अतिया ने सुबह के 10 चक्कर तो ऊपर के लगा लिए, बैटरी नहीं डाउन हो रही तो क्या हो रहा है अतिया का? बच्चों की भी बैटरी डाउन है भाई, और मेरी तो नॉर्मल है, आज की नॉर्मल है। आज की नॉर्मल है, यानी कि अभी तुम कल रोजा रखने की पोजीशन में हो। चलो अल्लाह खैर करेगा। गैस तो आई नहीं अतिया। नहीं ये बड़ा काम खराब है गैस। मैं सिलेंडर पे लगी हुई हूँ उस वक्त। हाँ हाँ, सिलेंडर पे टाइम लगता है। सारा कुछ छोड़ो, अतिया पंजाबी बोलती है। जैसे देखा कैमरा ऑन, अतिया ने उर्दू शुरू कर दी। पंजाबी लोग पंजाबी बोलेंगे, पंजाबी लोग पंजाबी बोलेंगे। पंजाबी बोलती, बहुत बुरी बोलती अम्मी भी किचन में खड़ी होकर तस्बीह घुमा रही हैं कि अल्लाह गैस भेज दे। अम्मी मुझे पैर चढ़ा के सर तक देख रही है। अम्मी तैयार होके जा रही है, इफ्तारी पे जा रही है। आज पहला रोजा, पहली इफ्तारी है उसकी। उसका दिल नहीं, उसका दिल था आज ऊपर इफ्तारी का, ऊपर करने का। भाई वहाँ पे तुम्हें ज्यादा सारी डिशें मिल जाएंगी मजे मजे की। डिशें की बात नहीं होती, हाँ प्यार की होती है। ये तो है, हमसे तुम्हें प्यार मिलता है। मैं दो मेरी कमर में बड़ी दर्द बाजा बेला पे निर्विना मेरा तो रखना फ्रूट चाट, मेरे वास्ते कहती फ्रूट चाट रखना। अतिया तुम इतना खा के आओगी ना कि तुम्हारे जो पेट में जगह नहीं होगी। नहीं मैं थोड़ा खा के आऊंगी, थोड़ा खा के आएगी। गैस से आंदी नहीं, लोगों ने बाहर नहीं लेना है। अतिया की पास हो गई है, अम्मी पे गिर गई है। ना रो मेरा बच्चा, ना रो, कोई बात नहीं, आज ही जाना है तुमने। फिर रोजाना तुमने नीचे इफ्तारी किया करनी। तुम यूँ करना, तुम रोज ऊपर आ जाया करना। चल सहरी के टाइम पे पहुंच जाई। सहरी के टाइम पे पता है क्या करी, एक रोटी इस हाथ में यूं करके दबा लेना, ऊपर आ जाना। नहीं तो तू ऊपर आई जाती ना। साग भी बनाया सी, प्याज वाला और टमाटर वाला अंडा भी बनाया सी। एनी डिशा ने सना प्लेट गई सी, ओ सहरी नहीं कर दी। और यहाँ पर ना नबीहा जो है ना वो फाइनल गार्निशिंग कर रही है पापड़ियाँ डाल के। नबीहा ये रोज़ा अफ्तारी तक जो है ना पापड़ी इसकी नरम हो जानी है। पापड़ी है कि पापड़ी है, रे नहीं निकल रही, मेरी रे अड़ गई है। और ये रुबीना ने चटनी बनाई है आलू बुखारे और इमली की। आय हाय बड़ी कमाल की बनी हुई है। चलिए भाई रख दो नबीहा। और ये है जी हमारा फाइनल दस्तरखान। आज पहला रोज़ा था, हम लोगों ने दिल लगाकर इफ्तारी बनाई है। अब डे बाय डे हमारा दस्तरखान कम होता जाएगा। हमारे साथ ना हर साल ऐसा ही होता है। पहले रोज़ों में हम लोग बड़ी जोशो खरोश से जो है ना वो इफ्तारी बना रहे होते हैं, लेकिन फिर लास्ट में हमारी ना इफ्तारी कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो बस रोज़ा इफ्तार हो गया था। आज का मेरा इतना ही वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।